वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। क्वेटा पहुंचने पर कायम मकाम गवर्नर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अशकज़ई और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे और ग्रैंड जिरगा में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी जिरगे में शरीक होंगे। जिरगे में बलूचिस्तान में अमन अमान समेत मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबा बलूचिस्तान के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल ने क्वेटा का दौरा किया। फील्ड कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत की जारहाना पॉलिसी खत्ते के अमन के लिए खतरा, भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। पाकिस्तानी अवाम मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। मार्के हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हमाहंगी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। उन्होंने खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम की नजरें बाहिम्मत और बासलाहियत अफवाज पर हैं। सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि दहशतगर्दों ने रियासती रेट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश की। बैंक लूट लिया गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। अमरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह भलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने भारत कीमा पर कार्रवाई की। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। सोराब में दहशतगर्दों की बलोच औरतों और बच्चों को निशाना बनाने की मुजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हिदायतुल्लाह भलेदी की शहादत पर गहरे रंज का इज़हार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, सोराब के ADCR हिदायतुल्लाह भलेदी ने बलोच रवायात और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। जॉइंट बेस सेंट्रियो पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। जंगबंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। देखा जाए तो दोनों मुल्क अब ठीक हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ पर मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज जो है वो आइंदा हफ्ते अमेरिका जाएगा। ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका, कशीदगी मजीद बढ़ सकती थी। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारी और इम्तियाजी सलूक का सामना। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बायस से तशवीश है। तर्जुमान का कहना है कि मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC के इजरा का निज़ाम ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। आला सतही इजलास में पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के लिए मैकेनिज्म पर गौर किया गया। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतही कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद NOC फी भी ऑनलाइन अदा होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे बराबर के जिम्मेदार। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी तो कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले।
सिटी कोर्ट कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा चालान पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की सरजनिश करते हुए कहा कि इतना अरसा गुजर चुका, अभी तक क्यों तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने आइंदा समात पर केस का चालान तलब कर लिया। सिटी कोर्ट कराची में चालान पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी पर बरहम। इतना अरसा गुजर चुका, अभी तक क्यों तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी। सिटी कोर्ट कराची ने आइंदा समात पर केस का चालान तलब कर लिया। अहम खबर है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी जो कार्रवाई है सिटी कोर्ट कराची में चालान पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम हो गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में साबिक एमडी के ESC शाहिद हामिद कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम मिनहाज काजी के वकील को हतमी दलाल जारी रखने की हिदायत दी। जेल हुकाम ने मुलजिम मिनहाज काजी और महबूब गुफरान को अदालत में पेश किया, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के MD शाहिद हामिद को 1997 में कत्ल किया गया था और मुकदमे में मुलव्विस सौलत मिर्जा को 1999 में सजाए मौत सुनाई गई थी। सौलत मिर्जा को 2015 में फांसी दे दी गई, जबकि 2016 में पुलिस ने मिनहाज काजी और महबूब गफरान को भी गिरफ्तार किया। ईद उल अज़हा 7 रोज की दूरी पर जुड़वा शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। व्यापारी खूबसूरत नाज़ और नखरों में पले जानवर फरोख्त करने के लिए मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए। रावलपिंडी भाटा चौक मवेशी मंडी में शमा बकरा सबसे मुनफरिद पहचान होने की वजह से दाम में भी महंगा है। मजीद जान लेते हैं अदील अशरफ से। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। 7 रोज़ बाकी हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियाँ लगाई जा चुकी हैं। जुड़वा शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भाटा चौक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत जो जानवर हैं, जिनमें बैल, दुम्बे, बकरे जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। व्यापारी जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर उन्होंने डेरे डाल ली हैं और उनकी कोशिश है कि जो जानवर लेकर आए हैं वो उनको यहाँ से बेच कर ही वापस जाएं, अपने घरों को लौटे और अपनी मेहनत के जो पैसे हैं वसूल करें। लेकिन हर साल शहरियों का गिला रहता है कि इंतहाई महंगे दाम जो है जानवर फरोख्त किए जाते हैं। व्यापारी मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत बकरा हमें नजर आया मंडी में, तो उन्हीं से जान लेते हैं कितनी मालियत। सर, सबसे पहले जो ये नसीब मुकद्दर की बात होती है। दूसरी बात ये है कि ये ना जानवर हम तो तकरीबन 300-400 पालते हैं और ख़रीदते भी हैं साथ साथ। तो ये कुछ माल हमारा गुजरात वाली जा रहा है, कुछ इस्लामाबाद जा रहा है, तो मुनासिब कीमत पे देंगे। 3.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और इसके भी डिस्काउंट होगा। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जानवर है इंतहाई खूबसूरत है। जिस तरह के बकरिए की जो बकरा जो है फरोख्त करने के लिए व्यापारी हज़रात हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि उनका जो बकरा है 3.5 लाख रुपए की मालियत है। अभी तक कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, लेकिन उनको ये अभी तवक्को है कि कोई ऐसा ख़रीदार आएगा जिसको जल्द ले जाएगा और उनकी जो मेहनत के पैसे हैं वो भी उनको मिल जाएंगे और वो भी अपनी ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं उसमें शरीक हो सकेंगे और आइंदा साल के लिए भी जो व्यापारी हज़रात हैं वो जानवर पालेंगे। जी, ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्तान शहर में जगह जगह आरजी मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई के सताए हुए शहरी बड़े जानवरों की बजाय बकरे की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ चावन से। आसिफ, बताइएगा। ईद उल अज़हा की आमद है। दूसरे शहरों की तरह शहर ओलिया मुल्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पे आरजी मंडियाँ जो हैं वो जानवरों की सज चुकी हैं। शहरी जो हैं बड़ों जानवरों की निस्बत बकरा ख़रीदने को तरजीह दे रहे हैं। हमारे साथ हम इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने बकरे की ये जो चॉइस की है इस हवाले से मज़ीद वो क्या कहते हैं, उनको बकरा कितनी कीमत में मिला है। जी सर, बताइएगा कि आपने बकरा ख़रीदा, ये कैसे मिला है? अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे। ये जानवर मैंने लिया है, ये भाई हैं हैदर अली, अच्छा है, ताउन करने वाले हैं, मेहरबान हैं, तो मुनासिब रेट करते हैं, मुनासिब बात करती है, ना ज़्यादा पैसे लेते हैं ना ज़्यादा लंबी बात करते हैं। जी बिल्कुल, इनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे मंडी लगाई हुई है। उनसे जानते हैं कि वो रेट के हवाले से और क्या कहना चाहते हैं। कीमत हमने लगाई है 30,000-40,000 रुपये में। अच्छा बकरा मिल जाता है, हम पूरा साल इनको पालते हैं, खिदमत करते हैं, हमारे घर के बकरे हैं। हम कहते हैं चलो कम पैसों में हर बंदा कुर्बानी कर सके। जैसे कि आपने व्यापारी की और गाहक की बात सुनी है, उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो बकरे यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और व्यापारी जो हैं वो यहाँ पे बकरे से मुनासिब रेट में बकरे जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं ताकि हर आदमी जो है वो आसानी के साथ कुर्बानी कर सके। जी, भारत ने एक बार फिर आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरिया चनाब का पानी रोक लिया, जिसके बायस मराला के मकाम पर दरिया खुश्क होना शुरू हो गया। महकमा इरिगेशन के मुताबिक 2 रोज कल दरिया चनाब में पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से जायद थी, जबकि आज सुबह हेड मराला बैराज पर पानी की आमद सिर्फ 7,157 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई।
दरियाए जम्मू तवी में 1108 और मनावर तवी में सिर्फ 145 क्यूसेक पानी मौजूद है। मिराला बैराज से दरियाए चनाब में अखराज 1636 क्यूसेक और नहर अपर चनाब में 6774 क्यूसेक जारी है। ताहम नहर मिराला रावी लिंक को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि भारत का ये इकदाम खुली आबी दहशतगर्दी है, जिससे खित्ते में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पिशावर में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और आंधी से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 27 मई से जारी बारिशों और तेज आंधी के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए हैं। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 5 मर्द, 3 खवातीन, 2 बच्चे शामिल, जबकि जख्मियों में 13 मर्द, 10 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। बारिश और आंधी से 34 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 32 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए और 2 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ये हादसात मर्दान, सवाबी, पिशावर, शांगला, दीर लोअर, सवात, तुरखर, बाजोड़, मोहम्मद, मानसेरा और हरीपुर में पेश आए हैं। शहर का शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही हैं आबदा खान। जी आबदा। जी बिल्कुल, शहर कायद इन दिनों जो है शदीद लपेट में है और शहर जो है इस वक्त तंदूर बन चुका है और हर शहरी गर्मी से बेहाल है। दर्जा हरारत जो है इन दिनों 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। समुद्री हवाएं जो हैं वो इन दिनों बंद हैं और जो हवाएं चल रही हैं, हवा में ज़ायद क्योंकि नमी का तनासुब है तो उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त मौजूदा जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और महसूस किए जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है और यही दर्जा हरारत जो है आज बढ़ते बढ़ते 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब की अगर हम बात करते हैं तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो आज 71 से 72% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और हवाएं जो है वो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तो चल रही हैं, लेकिन समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से और नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हवा जो है जिसकी ठंडक होती है वो महसूस नहीं की जा रही। गर्मी की शदीद नोयत को देखते हुए तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को जो है एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिर्द आलूद बादलों ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले लिया और ठंडी हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई। महकमे मौसमियात का बताना है शाम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ आंधी तूफ़ान और बारिश के बाद लाहौर शहर में गर्मी का ज़ोर टूट गया है। गर्मी की जो शिद्दत थी, जो दबाव था, सांस लेना मुश्किल था, उसमें खातर खा कमी वाक़ई हुई है। चूँकि गर्मी का ज़ोर टूट गया है जिसके बायस दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे है। आज टेम्परेचर की बात करें तो लाहौर शहर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मैक्सिमम 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और मिनिमम ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का भी इस इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक असर और मगरब के दौरान आंधी तूफ़ान के चलने का कभी इम्कान है और उसके बाद तेज़ और मूसलाधार बारिश होगी, जिसके बाद जो टेम्परेचर है उसमें मज़ीद कमी वाक़या होगी। ताहम इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर को चारों तरफ गर्द आलूद बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से ये तवक्को की जा रही है कि आंधी तूफ़ान के साथ बारिश का आज कभी इम्कान है। जी।
इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने PTI MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीरजादा कैलाशी और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार दे दिया है। सजा पाने वालों में नौशहरा से जरियाब खान, पाराचनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान शामिल हैं। और रजा हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे और बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स को सजाएं हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत 9 मई मुकदमे में थाना पर हमला और जलाओ गिराव केस का जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया गया है और अदालत ने PTI MNA और वर्कर की जो पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशत गर्दी करार दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 42 दफात पर मुश्तमिल फैसला जो है वो जारी कर दिया और फैसले में ये कहा गया है कि 11 मुलजमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई 27 साल 3 माह की कैद जो है वो सुनाई गई है और दहशत गर्दी का एक्ट साबित होने पर 788 के तहत भी जो है वो 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और फैसले में मजीद कहा गया कि तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरमान को 10 साल कैद की जेल की जो है वो कैद होगी और सजा सुनाए जाने वालों में नौशहरा से जरियाब खान, पाराचनार से मोहम्मद अकरम, मीरा खान शामिल है और अपरदीर चतराल से अब्दुल लतीफ, मर्दान से कैलाश से वजीरजादा शामिल है और फैसले में मजीद कहा गया कि मुलजमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिल जलाई, प्रॉपर्टी के जो है वो नुकसान पहुंचाया है और ये वाज़ेह है कि मुलजमान हुकूमत को अदम इस्तेकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। जी सही, बहुत शुक्रिया।